गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्रिया यादव। हम लोग इस लेक्चर सीरीज में क्लास 11th की अकाउंटेंसी के बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे पूरी सीरीज में। So if you are new to the channel and you want to get more updates to brush up your knowledge with respect to class 11 accountancy, subscribe to the channel, like the channel and share the video as much as possible. अभी तक हम लोग पिछली सीरीज में ये देख चुके हैं कि हमारी अकाउंटिंग का मतलब क्या है और हम लोग अलग अलग छोटी छोटी जो बेसिक टर्म्स होती हैं आपको अकाउंट स्टार्ट करने में वो समझ चुके हैं। आज हम 4 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जिसको यूजुअली हम समझ नहीं पाते हैं। हम लोग समझते हैं वो एक ही जैसी हैं पर वो होती नहीं है। बेसिक टर्म्स में खत्म करने में हमें सिर्फ एक लेक्चर और लगेगा एंड वी विल बी थ्रू। ठीक है, तो टर्म जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है रेवेन्यू। The next term which we are going to discuss today is income. The next is gains. And last but not least is profit. आपको कुछ भी लिखना नहीं है क्लास में. You just need to understand the basics and you need to get your concepts right. जो भी आपको लिखना है which is required for your examination purpose will be dictated by me. आपको सिर्फ उतना ही लिखना है. ठीक है, आप सिर्फ चीज़ों को समझे. हम एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे. यूजुअली हमें आदत होती है, हम बोलते हैं कि जितना हमने कमाया वही रेवेन्यू है, वही इनकम है, मुनाफा हो गया वही गेन्स है, वही प्रॉफिट है, पर चारों की चारों टर्म्स अलग हैं। हम एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। ये एक मिस्टर ए है, इनका अपना एक शू स्टोर है। ठीक है, ही इज मिस्टर ए। यहाँ पर ये मल्टी शू स्टोर है, एडिडास, नाइकी, अलग अलग शूज ये रखते हैं यहाँ पे। इनकी एक और दुकान है। अब क्योंकि ये खुद का एक स्टोर ओन करते हैं, इन्होंने सोचा एक और दुकान है, चलो उसे रेंट आउट कर देते हैं। दिस इज रेंटेड शॉप, इन्हीं की है। लेट्स एज्यूम 2 लाख रुपए पर महीने का रेंट आ रहा है। इनके पास एक और दुकान है, बहुत धनी है ये जो दुकान है इस पर कोर्ट केस है। ठीक है, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये खाली पड़ी हुई है अगर कोर्ट केस चल रहा होता है। नाउ शू स्टोर है, अपने जो एरिया के इनके डीलर्स होंगे, नाइकी के, एडिडास के, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं कि हम आपको हर महीने इतना माल सप्लाई करेंगे। लेट्स एज्यूम जो इनकी परचेजेस हुई है वो 2 लाख रुपीस की हुई है। नाउ अगर आपको परचेजेस का मतलब नहीं पता कि परचेजेस क्या होते हैं, आपको यहाँ पर एक लिंक अपीयर हो रहा होगा स्क्रीन पर ऊपर, आप जाएं परचेजेस के वीडियो में और परचेजेस का पूरा कॉन्सेप्ट समझ करके आए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे बेसिक टर्म्स के, आपको समझने में दिक्कत होगी। या तो इस वीडियो को खत्म करके सुने या इस वीडियो को यहीं पॉज करें और यहाँ लिंक पे क्लिक करके जस्ट गो एंड वॉच दिस वीडियो। ठीक है, अब दुकान है, इलेक्ट्रिसिटी भी चलती है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हमने एज्यूम किया आपका 1 लाख रुपए है। ठीक है, आपका टोटल खर्चा कितने का हो गया एक महीने का? 3 लाख का। कि 2 लाख के तो आप गुड्स खरीद के लेके आए, 1 लाख को आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया। ठीक, लेट्स एज्यूम आपकी जो सेल्स है वो कितने की हो गई? 6 लाख की हो गई पर मंथ। नाउ व्हाट इज योर रेवेन्यू? क्या आपका रेवेन्यू 6 लाख रुपए है? क्या आपका रेवेन्यू 2 लाख रुपए है? क्या आपका रेवेन्यू 6 + 2 8 लाख रुपीज है? आपका रेवेन्यू क्या है? या ये 6 लाख रुपए कहीं आपकी इनकम तो नहीं है? तो अब आपको यही डिफरेंस समझना है। ये जो 6 लाख रुपीज आपके पास आए हैं, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू, जो आपकी ग्रॉस सेल्स होती है। अभी इसमें से आपने कोई भी अपना खर्चा नहीं डिडक्ट किया। आई एम राइटिंग द टर्म ग्रॉस ओवरहेड। ठीक है, अभी कुछ भी खर्चा नहीं घटा है और सिर्फ ये 6 लाख रुपए ही आपका रेवेन्यू माना जाएगा। द क्वेश्चन इज, ये 2 लाख रुपए आपका रेवेन्यू क्यों नहीं माना जाएगा? इसके पीछे एक लॉजिक है। आप बिजनेस किस चीज का करते हैं? जूते का बिजनेस करते हैं या रेंट का बिजनेस करते हैं? ऑब्वियसली आप एक शू स्टोर ओनर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो जो आपके प्राइमरी ऑपरेशंस होते हैं, प्राइमरी ऑपरेशंस का मतलब जिस चीज के लिए आपने बिजनेस को स्टार्ट किया होता है उसको हम प्राइमरी ऑपरेशंस कहते हैं। तो उसी चीज से जो आपको इनकम होगी, जो आपकी आमदनी होगी, उसको आप रेवेन्यू कहेंगे। आई होप आई एम क्लियर कि हमने क्यों 6 लाख रुपए को रेवेन्यू लिया है, क्यों 2 लाख रुपए रेवेन्यू नहीं है
और क्यों 6 लाख रुपए इनकम नहीं है। ठीक है, अब 3 लाख का आपका खर्चा है, 6 लाख रुपए का आपका रेवेन्यू है। अब जब आप अपने खर्चे को अपने रेवेन्यू में से घटा देंगे, आपकी इनकम आ जाएगी। नाउ योर इनकम इज रुपीज 3 लाख रुपीज। Alright, I hope we are clear with it. Now, what is your profit? प्रॉफिट मतलब मुनाफा, और प्रॉफिट में आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी तक आपको लगता है कि मैं 100 रुपए का सामान खरीद के लाया, मैंने 120 का बेच दिया, तो 20 रुपए मेरा मुनाफा हो गया। ठीक है, होता भी यही। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको यहां से 3 लाख रुपए तो दिख रहे हैं कि ये मेरा प्रॉफिट का पार्ट है, प्लस 2 लाख रुपीज विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। नाउ द क्वेश्चन इज, जब आपने ये 2 लाख रुपए को रेवेन्यू नहीं माना, इनकम नहीं माना, आप उसे अपना प्रॉफिट कैसे मान सकते हैं? द आंसर टू इट इज कि आप जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रन कर रहे होते हैं, तब आपने इसको एज अ सोर्स ऑफ अदर इनकम दिखाया होगा। दिस इज अदर रेवेन्यू। ठीक है, दिस इज मेन प्राइमरी बिजनेस। ऑलराइट, तो जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे, उसमें आप इस 2 लाख रुपए को दिखाएंगे कि मेरे को यहां से भी इनकम हुई है। क्योंकि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहे होंगे ना, तब आपको आपने टैक्स देना पड़ता है, तो उसमें आप अपनी हर एक चीज दिखाते हैं। इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाला जाएगा, बट वो एक टैक्स का कॉन्सेप्ट है, आपको समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझे, जो भी आपकी आमदनी होगी दूसरे सोर्सेज से भी, उसको भी आप इंक्लूड करेंगे और वहां से आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इज गेन्स। आई होप रेवेन्यू क्लियर हो गया, हमें इनकम क्लियर हो गया, हमें प्रॉफिट क्लियर हो गया। अब गेन्स क्या होता है? अभी कोर्ट केस पर आ जाओ। ठीक है, आपका कोर्ट केस चल रहा था, आप बाई चांस वो केस जीत गए। ठीक है, अब क्योंकि अब आप ये केस जीत गए, तो अब आप इस पे अपने बिजनेस ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि आप लोग रोज कोर्ट केस करते हैं या आप रोज कोर्ट केस जीतते हैं। तो ऐसी इनकम जो आपको कभी कभी हो, किसी किसी इवेंट से हो, जो रेगुलर बेसिस पे आपके बिजनेस में नहीं होंगे, उसको हम गेन्स कहते हैं। जैसे कोर्ट केस जीत गए, इसको आप गेन्स कहेंगे, और ये गेन्स आपके प्रॉफिट में भी इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोर्ट केस किया था, आपने 1 लाख रुपए अपनी तरफ से कोर्ट केस में लगा दिए। ठीक है, आप चाहो तो कोर्ट ऑफ लॉ में इस पैसे को सामने वाली पार्टी से क्लेम कर सकते हो। आपके पास ये राइट होता है कि मेरा इतना खर्चा हो गया, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट हुआ, आई वॉन्ट दिस रीइंबर्समेंट, मेरे को कंपनसेशन करो। तो अब ये कंपनसेशन आपको डेली नहीं मिलेगा, दिस विल बी कॉल्ड योर गेन, ये आपका गेन में आएगा। और प्रॉफिट में भी हम इसको यहाँ पे अदर सोर्सेस से दिखा सकते हैं, वो धीरे धीरे आगे सीखेंगे ट्रायल बैलेंस में, P&L में, कि हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो अभी आप लोगों को ये टर्म समझ में आई। रेवेन्यू मतलब क्या? जितनी आपने टोटल सेल कर दी। इनकम मतलब क्या? सेल्स में से खर्चे माइनस कर दिए। गेन्स मतलब क्या? जो कभी कभी होता है, मतलब जो प्रॉफिट या मुनाफा, कोई इवेंट जो कंपनी को हुआ, कभी कभी होता है और आपको उससे फायदा होता है। एंड प्रॉफिट इज समथिंग जो आपको एक्चुअल में कंपनी को बचता है सारे खर्चे लेस करने के बाद, और किसी और सोर्स से भी इनकम है, उसको क्लब करने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट है। आई होप वी आर क्लियर विद द बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब हम लोग इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, और आई शुड से कि अब हम इनकी academic language लिखेंगे। So take down the definition and write the heading revenue. Write the heading revenue. Take down. Revenue is the amount received. Revenue is the amount received from the sale of goods. Revenue is the amount received from the sale of goods. Underline amount received from the sale of goods, or providing services to the customers, or providing services
to the customers. Underline services. Revenue is the amount received from the sale of goods or providing services to the customers. Full stop. Revenue is related to the company's primary operations. Revenue is related to the company's primary operations. Look at the board. हमने यही बोला था, रेवेन्यू है वो आपको तब मिलेगा जब आप कोई गुड्स या सर्विसेज सोल्ड आउट करोगे. यहाँ पे आपने जूते बेचे, जो आपका गुड्स है, जो आपका प्रोडक्ट है, 6 लाख के बेचे. जो आपके प्राइमरी सोर्स से होगा, हम नीचे लिखा है ना नेक्स्ट लाइन में, जो आपके प्राइमरी सोर्स से पर्टेन करेगा. द प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस वाज अ शू स्टोर एंड हिंस 6 लाख रुपीज आपका रेवेन्यू है, ना कि 6 + 2 8 लाख रुपीज आपका रेवेन्यू है, क्योंकि ये आपका प्राइम सोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन, इनकम. राइट डाउन. इनकम इज द सरप्लस ऑफ revenue over expenses. Income is the surplus of revenue over expenses. Full stop. Underline surplus of revenue over expenses. Underline surplus of revenue over expenses. Right? Next line. Income shows how well the company utilizes its resources. Income shows how well the company utilizes its resources by reducing its expenditure. And thereby increasing its earning. Look at the board. इनकम, आप डेफिनेशन देखो क्या लिखा है. इनकम इज सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस. यहां पर हमने क्या किया है, सरप्लस ऑफ रेवेन्यू 6 लाख रुपए ओवर एक्सपेंसेस विच इज 3 लाख रुपीज. दैट इज 3 लाख रुपीज आपकी इनकम है, और यही हमने डेफिनेशन में भी लिखा है. हमने नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, आपकी इनकम दिखाएगी आपका बिजनेस कितना एफिशिएंट है. एफिशिएंट मतलब आप कितने अच्छे से काम करते हो, कितने अच्छे से अपने कंपनी के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो. अब वो कैसे होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए का है. लेट्स एज्यूम ये आपका 1 लाख ना होके 50,000 का बिल है, तो अब आपका खर्चा 2.5 लाख हो गया. मतलब अब आपकी इनकम 50,000 से बढ़ जाएगी, 3,50,000 हो जाएगी. अगर आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे, इफेक्टिवली यूटिलाइज करोगे, आपकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी आपके खर्चे कम होने से. रीड द सेकंड डेफिनेशन, सेकंड लाइन विच वी हैव रिटन. ये लिखा है हमने, इनकम इज नथिंग बट द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कंपनीज रिसोर्सेज वेयरइन एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड एंड इनकम इज इंक्रीज्ड. ये लिखा है ना आपने, समझ आया ये? Let's move forward now. The next term, give heading profit. Give heading profit. Profit is the excess of total revenue over total expenses. Profit is the excess of total revenue over total expenses of a business enterprise for an accounting period. Underline excess of total revenue over total expenses. Underline excess of total revenue over total expenses. Full stop. Profit increases
the investment of the owner. Profit increases the investment of the owner. Look at the board. हमने क्या बोला है? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है हमारे? टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस. टोटल रेवेन्यू मतलब जो आपको जूते बेच के रेवेन्यू आया 3 लाख रुपए, प्लस ऑल रेवेन्यू में आपका अदर रेवेन्यूज भी इंक्लूड होगा जो आपने रेंट से कमाए हैं, 2 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज आपका प्रॉफिट है. क्योंकि ये 3 लाख रुपए तो आप ऑलरेडी अपने एक्सपेंसेस को लेस करके आए हैं, सो इट इज नेट कि आपने 3 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए ये आपका प्रॉफिट है. आई होप इट इज क्लियर कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपके टोटल रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस. नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट टर्म गेन. राइट द हेडिंग. गिव द हेडिंग गेन्स. Give the heading gains. It is a monetary benefit. It is a monetary benefit. M-O-N-E-T-A-R-Y. Monetary benefit, comma profit or advantage resulting from events or transactions. It is a monetary benefit, comma profit or advantage resulting from events or transactions which are incidental, incidental की स्पेलिंग है INCIDENTAL, which are incidental to business. Full stop. Underline monetary benefit from events or transactions incidental to business. Underline monetary benefits from events or transactions and incidental to business. इंसिडेंशियल का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू बिजनेस. कोर्ट केस आपके बिजनेस के साथ साथ आप जीत गए. ऐसा तो था नहीं कि स्टोर रन नहीं करोगे तो केस नहीं जीतोगे. सो दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंड इन सिंक और इन एग्जिस्टेंस टू योर बिजनेस कि बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा था और आप एक केस जीत गए. ठीक है, दिस इज समथिंग मीन्स इंसिडेंशियल, दैट इज इन एडिशन टू. फॉर एग्जाम्पल winning a court case. For example, winning a court case, comma, sale of fixed asset, comma, sale of fixed asset and etc. Sale of fixed asset क्यों है आपका गेन्स? आपकी कोई एक एसेट थी, एज्यूम कर लो ये कोर्ट केस वाली एसेट थी, इसकी वैल्यू 1 करोड़ थी. आपने इस एसेट को 1.5 करोड़ में बेच दिया, तो क्या आपको 50 लाख का मुनाफा नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ. और क्या आप इस जमीन को बार बार बेचोगे? वो फ्रॉड हो जाएगा. तो आप इस जमीन को एक ही बार बेच सकते हो. थ्रू आउट योर लाइफ टाइम आप इस जमीन को एक ही बार बेच सकते हो. तो ये कभी कभी ही होगा. आप कभी कभी ही लैंड बेचोगे, इस लैंड को बार बार नहीं बेचोगे. सो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज गेन एंड नॉट प्रॉफिट. हम यूजुअली बोलते हैं कि ये मेरा प्रॉफिट है. इन एक्चुअल दिस इज योर गेन एंड नॉट योर प्रॉफिट. ऑलराइट, तो इसीलिए ये हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं. आपको पता होना चाहिए जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू वाइंड अप टुडेज सेशन. आज हमने 4 टर्म्स पढ़ी. रेवेन्यू मतलब, इनकम मतलब, प्रॉफिट का मतलब एंड गेन्स का मतलब. हमने इनको अच्छे से समझा, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा, सारी एकेडमिक लैंग्वेज डिक्टेट की. अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए, just drop it down in the comment section below, or you can contact to me. The contact details are also given in the description box. So we are now just going to wind up today's session. So if you haven't liked the video, like the video, subscribe to my channel for more updates, and share the video as much as possible with your friends. Bye bye, take care, stay healthy.